थोड़ा 2-3 मिनट हम प्रतीक्षा करेंगे, तत्पश्चात कक्षा आरंभ करेंगे। कक्षा वही रहेगी 7:05 से लेकर के 7:55 तक। जी, आज के लिए है, कल से हम 6 बजे करेंगे इसको। जी। कक्षा आरंभ करने से पूर्व आप सभी को नमस्ते। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा आयोजित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र, तत्पश्चात ध्यान के पश्चात हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ध्यानम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इसमें है, हमने सबसे पहले ध्यान किया भगवान विष्णु जी का, जो कि शांताकारम, शांत आकार है जिनका, भुजग शयनम, भुजग को जिन्होंने सैया बनाई हुई है, शेषनाग जिनकी सैया है, पद्मनाभम जिनकी नाभि से पद्म निकला हुआ है, सुरेशम देवताओं के जो ईश हैं, विश्वाधारम जो विश्व के आधार हैं, गगन सदृशम गगन के समान है, सदृशम माने समान, मेघ वर्णम मेघ अर्थात बादल के वर्ण के जैसे हैं, मेघ जो रहता है उनके वर्ण के जैसे, शुभांगम जिनके अंग शुभ हैं, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम लक्ष्मी के कांत हैं, माता लक्ष्मी के पति हैं, कमल नयनम जिनके नेत्र कमल के जैसे हैं। और क्या विशेषता है? योग भीर ध्यान गम्यम जिनका योगी लोग ध्यान में गमन करते हैं। योगी पुरुष जो हैं वह ध्यान के द्वारा जिनमें गमन करें, जिनको प्राप्त करें। वंदे विष्णु भव भय हरम, वंदे अर्थात वंदना करता हूं मैं
विष्णु, ऐसे विष्णु की जो भव भय हरम, भव अर्थात संसार के भय अर्थात डर कह लीजिए, दुख कह लीजिए, उनको हरने में जो समर्थ हैं, और सर्वलौकिक नाथम, सभी लोगों के नाथ हैं। तो ये एक सामान्य व्याख्या हो गई। व्याकरणिक पक्ष इसका हम देखें तो आप देखिए इसमें कहना क्या चाह रहे हैं हम। कहना यह है कि वंदे विष्णुम, वंदे विष्णुम अर्थात विष्णु को वंदना है, विष्णु की वंदना है, विष्णु की वंदना करते हैं या विष्णु का वंदन करते हैं। अब विष्णु जी कैसे, तो आपने एक शब्द सुना होगा जिसको हम कहते हैं विशेषण। विशेषण अर्थात वो व्यक्ति की विशेषता बतलाते हैं। तो एक समानता आप ध्यान रखिए, पेन कॉपी हो तो इसमें आप लिख लीजिए संस्कृत व्याकरणिक पक्ष से जानने के लिए, कि विशेषण में वही विभक्ति लगेगी जो कर्ता में है, जिसके बारे में बात की जा रही है। जो कर्ता है उसके विशेषण में वही, या कर्म का विशेषण है तो माने विशेषण जो होते हैं वो सभी में एक ही विभक्ति प्रयोग होती है, अनेक विभक्तियां प्रयोग नहीं होती। श्लोक में कई बार हमें द्वितीय द्वितीय विभक्ति प्रयोग हो, इसका मतलब क्या है कि जो द्वितीय में कही जा रही वही उसकी विशेषता है। यहां पर हम देखें शांताकारम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, शांताकारम, भुजग शयनम, पद्मनाभम, सुरेशम, विश्वाधारम, गगन सदृशम, मेघवर्णम, शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, कमल नयनम, योगभिर्ध्यान गम्यम, वंदे विष्णुम, विष्णु में भी, भव भय हरम, सर्वलौकिक नाथम। कहने का अर्थ है विष्णु जी की वंदना है। कैसे विष्णु जी, ऐसे विष्णु जी शांताकारम है, ऐसे विष्णु जी जो भुजग शयनम है, ऐसे विष्णु जी जो पद्मनाभम है, सुरेशम है, ऐसे विष्णु जी। तो विष्णु जी की पूरी विशेषता इस श्लोक में बतलाई गई है। इसके बाद अगला श्लोक है ध्यान में ही, क्योंकि हम आज इसका अर्थ भी करते चलें जिससे हमें भाव स्पष्ट हो, क्योंकि भाव के लिए मंत्र बनाए गए हैं। असल में मंत्र जो भी है वो है तो भाव ही, इसीलिए विशेष बन जाता है, भाव प्रधान है। इसलिए हम जब भी इस मंत्र का उच्चारण करें तो हमें अर्थ भी स्पष्ट हो, भाव से हम जुड़ पाए, ये बड़ी बात है, इसलिए अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। दूसरा श्लोक ध्यान के अंतर्गत आता है, वह है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांगपद क्रमो उपनिषदय गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब इसमें भी क्या कहा, देवाय तस्मै नमः, देवाय चतुर्थी विभक्ति, देवाय तस्मै, तस्मै में भी चतुर्थी विभक्ति, तो तस्मै देवाय नमः, उन देवता को नमस्कार है। नमः में, नमः के योग में चतुर्थी है ना, शब्द रूप जब हम कारक प्रकरण पढ़ते हैं तो चतुर्थी, देवाय नमः, देवता को नमस्कार है। कौन से देवता को नमस्कार है, तस्मय, उस देवता को नमस्कार है। कौन से देवता, तो उनकी विशेषता बतलाई जाती है। यम यानी जो, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुदगण, इन सब के द्वारा, ब्रह्मा वरुणेन्द्र, वरुणेन्द्र वरुण और इंद्र, वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, रुद्र और मरुतः मरुदगण, इन सभी के द्वारा स्तुन्वन्ति, स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः, जो दिव्य स्तवैः, स्तवैः माने स्तोत्रों द्वारा, दिव्यैः स्तवैः, ध्यान रखिए तृतीय विभक्ति है कर्ण। इसमें हम ज्यादा भी नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर के ऊपर से निकलने लगे, पर एक सामान्य रूप से क्योंकि धीरे धीरे आएगा। दिव्य में तृतीय विभक्ति यानी दिव्यता वाले, स्तवैः है स्तोत्र के द्वारा, स्तोत्र कैसा, दिव्य है, विशेषण माने स्तोत्र के द्वारा हम स्तुति करते हैं। स्तुन्वन्ति, स्तुन्वन्ति माने स्तुति करते हैं। कौन कौन करते हैं, तो ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र मरुत, ये सभी स्तुन्वन्ति स्तुति करते हैं। तो किससे करते हैं, बोले स्तवैः, स्तवैः माने स्तोत्र से करते हैं। तो स्तोत्र कैसा है, दिव्य, दिव्य स्तोत्र है, उससे करते हैं। तो क्या हुआ इसका अर्थ, कि जिनकी ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतगण दिव्य स्तोत्र से स्तुति करते हैं। आगे का कहा, वेदेह सांगपद क्रमो उपनिषदैः गायन्त्यं सामगाः,
सामगाह, साम को गाने वाले, सामगाह यानी सामवेद को गाने का जो काम करते, सामवेद को गाने वाले जो है वो अंग सांग, सांग माने अंग सहित, पद अंग पद क्रम और उपनिषदों सहित, अंग पद क्रम और उपनिषदों सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं। देखिए, वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, देवताओं की विशेषता चल रही है। ऐसे देवता को नमस्कार है जो ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत द्वारा स्तुति करते हैं, मरुत जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे देवता को नमस्कार है। दूसरी विशेषता की है कि सामवेद गाने वाले अंग से, पद द्वारा, क्रम द्वारा, उपनिषदों द्वारा और इनके पूरे मिलाकर के वेदों द्वारा, वेद भी इन सबका हिस्सा, मतलब इन सबसे मिलाकर के वेद, अंग पद क्रम उपनिषद सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते हैं, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है? ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगिनो माने योगियों द्वारा, योगी जन जो है, योगी जन क्या करते हैं? ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित, ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित होकर तत्गतेन मनसा, तद्गत, तद्गत माने उनमें जाता हुआ मन, मन कैसा? ध्यान रखिए, मनसा तृतीय विभक्ति, तद्गतेन में तृतीय विभक्ति, तत्गतेन मनसा उनके मतलब मनसा मन के द्वारा जिनका दर्शन करते, पश्यन्ति, पश्यन्ति माने देखते हैं, कौन? योगिनः पश्यन्ति, योगिनः पश्यन्ति, योगी देखते हैं, यम माने जिसको, यम योगिनः पश्यन्ति, जिसको योगी देखते हैं। कैसा देख, योगी कैसे देखते हैं? तो ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित होकर, तद्गतेन मनसा उनकी ओर मन को प्रेषित करके, माने योगी लोग जिनका स्मरण ध्यान में स्थित होकर करते हैं, ध्यान में स्थित मन के द्वारा करते हैं, ऐसे। फिर आगे क्या कहा गया? यस्यांतम, यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा, यस्यांतम, यस्यांतम माने यस्य अंतम न विदुः, यस्य अंतम न विदुः जिनके अंत को न विदुः, विदुः माने जानना, यस्यांतम न विदुः जिनके अंत को नहीं जानते, कौन नहीं जानते? सुर और असुर गणा, सुर और असुर दोनों हो गए सुरासुर गणा, सुरासुर गणा, सुर असुर गण जिनके अंत को नहीं जानते, तस्मै देवाय नमः, ऐसे देवता को नमस्कार है। तो ये हमने ध्यान अवस्था में हमने किया और रोजाना हमें स्तोत्र पढ़ेंगे ताकि ये हमें याद भी हो और हम ध्यान करें, ये मंगलाचरण के जैसे हमारा प्रतिदिन का रहा करेगा। तत्पश्चात फिर है ओम श्री परमात्मने नमः, श्री रूपी, श्री और परमात्मने, ओम तो प्रणवाक्षर है, ईश्वर का नाम है, श्री परमात्मने नमः, श्री रूपी जो परमात्मा ने, श्री अर्थात लक्ष्मी, परमात्मा ने परमात्मा, लक्ष्मी के साथ परमात्मा अर्थात विष्णु, नमः उनको नमस्कार है। अब इसके बाद फिर है महाभारत का मंगलाचरण। महाभारत शुरू होता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अब इसमें क्या है? नारायणं नमस्कृत्य, नारायणं नमस्कृत्य, नारायण को नमस्कार करके, नरं चैव नरोत्तमं जो नर में भी, नरम च एव नरोत्तमम, नर और नरों में जो उत्तम है, नर और नरों में जो उत्तम है, ऐसे कौन? व्यासम, नर होते भी नरों में उत्तम है जो व्यासम, व्यास। और आगे क्या है? देवीम सरस्वतीम, और देवी सरस्वती को भी नमस्कार है, माने पहले किसको? नारायण को नमस्कार करके फिर देवी सरस्वती और नरों में उत्तम व्यास को नमस्कार है। ततो जयम उदीरयेत, अब इसके बाद जय को हम उदीरयेत कहेंगे, जय संहिता के रूप में। अब चूंकि महाभारत शुरू हुआ, महाभारत के पक्ष में जानना और यहीं से हम विषय की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ तक ये हमारा मंगलाचरण का हिस्सा है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे महाभारत से। महाभारत का पहले नाम था जय, जय संहिता के नाम में सामने प्रस्तुत हुआ। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा संकलन किया गया, विस्तार किया गया और दूसरे अवस्था सामने आई, वह है भारत संहिता। पहले जय, फिर भारत,
उसके पश्चात है महाभारत। 3 अवस्थाओं में हुआ है। पहले जय संहिता, फिर भारत होता है, फिर महाभारत। महाभारत में जो श्लोकों की संख्या है वो 1,00,000 श्लोक ही कहते हैं। 1,00,000 श्लोक माने जाते हैं महाभारत में है। और उसी महाभारत में भीष्म पर्व पर भगवत गीता नामक ये जो पुस्तिका है, धार्मिक ग्रंथ है, ये वहां पे वर्णित है। और इसको कहा जरूर भगवान श्री कृष्ण ने है, पर इसको लिखने का काम उन्हीं ने किया जिन्होंने महाभारत लिखी। जिन्होंने महाभारत लिखी उन्होंने ही गीता जी जो हम मानते हैं ये पूरा लिखा है, क्योंकि उन्होंने तो उस समय लिख दिया। अब ये कुछ ऐसा हिस्सा निकल के आया जो आम आदमी के उपयोगी हो सकता है, इसीलिए इसको उन्होंने एक अलग संकलन कर दिया, या बाद के लोगों ने अलग संकलन कर दिया, जो कि भगवत गीता के नाम से हो गई। इसका नाम है अथ श्रीमद् भगवत गीता। अथ श्रीमद् भगवत गीता। अब इसकी ओर आगे बढ़ें तो सबसे पहले कुछ आवश्यक बातें हैं, वो जरूरी है करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सभी मुझे परिचित होंगे, और जो नहीं भी परिचित हैं उनको भी बता दूं कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं। एक विद्यार्थी के जैसे जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा के साथ हम इस कक्षा को आरंभ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसका कभी भी कोई अर्थ नहीं है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। सीख रहे हैं हम सब मिल करके। संभव है मुझसे भी त्रुटियां हो सकती हैं, दोष हो सकते हैं, तो उसको आप छोटा मान करके क्षमा कीजिए और बताइए, व्यक्तिगत बता दीजिए, कक्षा में बता दीजिए, जैसे उचित हो। कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो आप अवगत कराइए, ताकि हम उसको सुधार सकें, सीख सकें। क्योंकि अभी एक बड़ी भविष्य में योजनाएं भी हो सकती हैं इस विषय में। तो मेरी स्वयं की स्थिति यह है कि मैं कोई ज्यादा विशेष इसमें परिपक्व नहीं हूं, ना व्याकरण का उतना ज्यादा ज्ञान है, ना ही दर्शन का, क्योंकि भगवत गीता एक दर्शन का विषय है। तो इसमें स्वयं की स्थिति ये मेरी है। दूसरी, हो सकता है विचारों में मतभेद हो जाए, कोई किसी और रूप से किसी चीज को देख रहे हैं, अक्सर हो ही जाता है। ये तो श्रीमद् भगवत गीता की बात है। सामाजिक जीवन में भी हम देखते हैं कि विचारों में मत भिन्नता आ जाती है। कोई किसी विषय को किसी और तरह से कहना चाहता है, कहना पसंद करता है, किसी की कोई और रुचि होती है, वातावरण का असर होता है, किसी की कोई दूसरी होती है। क्योंकि इसी गीता से निकलते हैं, विनोबा जी पुस्तक में लिखते हैं, एक पुस्तक थी उनकी, नाम भूल रहा हूं, जिसमें वो वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का, जो कि श्रीमद् भगवत गीता में ही वर्णित है, विराट रूप। तो विराट रूप जब दिखाते हैं तो उसमें कहते हैं कि उस विराट रूप के कई सारी भुजाएं हैं, मुख हैं, जंघा पैर हैं, हस्त हैं, अनंत हैं, मतलब देखना कई संख्याओं में हैं। लेकिन विचार भी अनेक होंगे, जब मस्तिष्क अनेक है विचार भी अनेक होंगे, लेकिन मन एक है। तो यहां पर इस कक्षा में हो सकता है विचारों में अनेकता आ जाए। किसी विषय को लेकर के मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, सामने वाले का दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है। तो वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है, पर मन भेद ना हो, मैं ऐसा प्रयास करूंगा। और मेरी सबसे पहले ये मानना है, स्पष्ट ही कर दूं, कि इस दुनिया में जो कुछ है, सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत आता है, उसको कहते हैं सत्कार्यवाद। चूंकि विषय में नहीं है, पर विषय में प्रवेश करने से पहले ये स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। सांख्य दर्शन में एक शब्द प्रयोग होता है सत्कार्यवाद। उसके अंतर्गत जो कुछ भी दुनिया में है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वही मैं इस दुनिया में लागू करता हूं, महसूस करके देखता हूं। हालांकि इसको बहुत सारे दार्शनिक लोग मिथ्या मानते हैं। दुनिया जो है एक मिथ्या है, क्योंकि निरंतर बदल रही है, इस पर आगे ही चर्चा आएगी। तो फिर भी दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो विचार के स्तर पर हो, चाहे वो किसी समाज के स्तर पर हो, चाहे वो किसी झुंड के स्तर पर हो, या किसी संप्रदाय के स्तर पर हो, वैचारिक स्तर कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर वो इस दुनिया में है तो इसमें उसकी उपयोगिता है तभी है, अन्यथा उसका इस दुनिया में कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार हमारा कक्ष होता है, उस कक्ष में हम बिना प्रयोजन के वस्तु नहीं रखते। हम अपने घर में वही वस्तुएं रखना चाहेंगे जो उपयोगी हों। तो दुनिया भी, संसार भी ईश्वर का घर है। इस दुनिया में ईश्वर वही चीजें रखना चाहेगा जिनका प्रयोजन है। बेकार चीजों को ईश्वर स्वतः ही
निकाल देता है, उनको मोक्ष प्रदान कर देता है, उनको मुक्ति प्रदान कर देता है, उनको जहां उनकी आवश्यकता है वहां भेज देता है। तो अगर हम इसमें सबको साथ में लेकर के चले, कहीं मतभेद हो तो मैं अंत में ये कहूंगा कि आप मुझसे उसमें कहिए और सुधार कीजिए। पर इसमें और कई बार ऐसा भी होता है, वैचारिक वृद्धि भी होती है। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं और मेरे एक मित्र है उसको 10 रुपए हैं, हम अगर आपस में 10 रुपए बदल रहे हैं तो उसके पास भी 10 रुपए रहेंगे, हमारे पास भी 10 रुपए रहेंगे। लेकिन अगर उसके पास कोई 10 टिप्स हैं, जानकारियां हैं, वही जानकारियां मेरे पास 10 हैं, उसके पास 10 हैं, अगर हम उन टिप्स को, उन जानकारियों को, उन इंफॉर्मेशन को अगर हम शेयर करते हैं तो उनके पास 20 जानकारियां हो जाएंगी, मेरे पास 20 जानकारियां हो जाएंगी। ये प्रभाव होता है विचारों का। विचार बढ़ते हैं, बांटने पर बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम आपस में विचारों को जानें, समझें। यही मेरा कहना था कि मुझे कोई विद्वान ना मान करके ट्रीट करें, मैं एक सामान्य विद्यार्थी हूँ। एक छोटा सा प्रयास चल रहा है, आप सबके सहयोग से, ईश्वर की कृपा से, प्रेरणा से, गुरुजनों की कृपा से शायद ये सार्थक होगा, पूर्णता की ओर होगा। अब विषय में प्रवेश करते हैं हम। तो यहाँ पर जो है अथ श्रीमद् भगवत गीता, तो यहाँ पर कहा श्रीमद् भगवत। श्रीमद् अथ का मतलब तो है यहां से, यह अथ जो मंगलार्थक प्रयोग किया जाता है, कई बार अनंतर अर्थ भी प्रयोग होता है कि अब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो अथ तो हो गया एक विशेषण के जैसे कि हम प्रयोग कर रहे हैं कि अब यहां से भगवत गीता शुरू होगी। श्रीमद्, श्रीमद् भगवत, इन दो शब्दों को ध्यान रखिए। श्रीमद् भगवत, श्रीमद् भगवत। भगवत अर्थात भगवान, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण, क्योंकि अवतार हैं, तो भगवत अर्थात भगवान कृष्ण। श्रीमद् भगवत, भगवान विष्णु का, ऐसा कह लीजिए। श्रीमान कृष्ण, भगवत कह लीजिए। भगवत माने विष्णु जी भी हो सकते हैं और कृष्ण जी, क्योंकि अवतार वही माना जाता है, वैष्णव संप्रदाय में एक ही मानते हैं। तो श्रीमद् भगवत, श्रीमान भगवान, ऐसा कहें, श्रीमान भगवान, क्योंकि प्रत्यय जुड़ते हैं ना, मतु प्रत्यय, तो मान होता है ना। तो यहाँ पर श्रीमान भगवान या भगवत, संस्कृत में भगवत कहते। फिर गीता, गीता जो है स्त्रीलिंग में है। अच्छा, स्त्रीलिंग में क्यों है? इसको हम गीत भी तो कह सकते थे। गीत गीता एक ही चीज है, क्योंकि गायन हुआ है इसलिए गीता है, और कोई प्रयोजन नहीं। गीता माने गायन किया गया है इसलिए गीता है ना। तो ये जो गायन से निकली हुई है इसीलिए इसको हमने गीत या गीता। गीत जो हो जाता वो नपुंसकलिंग या पुल्लिंग भी हो जाता था, लेकिन इसको स्त्रीलिंग क्यों लाया गया? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। गीता शब्द सुनते ही हमें मातृत्व का भाव आता है, माँ की छवि दिखाई देती है। तो गीता जो अभिप्राय है, गीता एक माँ के जैसी है, माँ के जैसी पोषण करती है। महात्मा गांधी तो अपने उसमें लिखते ही हैं, विनोबा जी भी इसको स्वीकार करते हैं कि मेरे बाह्य शरीर का या भौतिक शरीर का पोषण जरूर मेरी माँ के दुग्ध से हुआ है, पिता के पोषण से हुआ है, पर मेरे जो मानसिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसका पोषण करने में एक और माँ का बड़ा स्थान है, वह है गीता माता। गांधी जी इसको गीता माता कहते थे और विनोबा जी ने इसको गीताई कहा। गीताई, गीताई क्या है? गीता धन आई। महाराष्ट्र में, मराठी में आई कहते हैं माँ को, इसीलिए गीता माँ ही गीताई है, गीता माँ ही गीताई है। तो ये तो इनकी हो गई। एक और बहुत अच्छे भाष्यकार हैं जिनसे प्रभावित हूं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने भी इस पे अपने प्रवचन दिए हैं, वह है गीता रहस्य। गीता रहस्य, उनका ऐसा मानना है। गीता रहस्य का मतलब क्या? रहस्य माने इसमें बहुत सूक्ष्म तत्व हो सकते हैं, बहुत बारीकियां हो सकती हैं। जैसे वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जब समुद्र पर सेतु बन रहा था, प्रभु श्री राम के समय में सेतु बन रहा था, तो उस समय बहुत सारे बानर उस सेतु से ऊपर समुद्र का लंघन कर गए, चले गए, लेकिन किसी को भी वो गहराई का पता नहीं था। तो उनका ऐसा कहना है कि गीता माता की कृपा से, गीता माता का अध्ययन करके बहुत सारे लोग स्वर्ग पहुंच गए होंगे, मान सकते हैं, पर उनको रहस्य नहीं पता, उनको गहराई नहीं पता, शायद वो उससे चूके रहे। तो एक उनका ये पक्ष है गीता रहस्य कहने का, क्योंकि गीता में बहुत सारे रहस्य हैं, ये हम सर्वविदित है ये विषय। तो
मैं ये मानता हूं गीता एक बहुत क्रांतिकारी ग्रंथ है। क्रांतिकारी ग्रंथ क्यों है? क्योंकि इसका अनुसरण हर एक क्रांतिकारी ने किया। जो भी क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या अन्य क्षेत्र में हो, जो भी कुछ क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं, वह गीता माता से अछूते, मतलब बिना स्पर्श किए नहीं रहे। गीता माता से उनको प्रभावित होना ही पड़ा। पाश्चात्य में भी बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, बहुत सारे आक्रमणकारी आए, भारत को लूटा, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु से कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं भारत से, क्योंकि गुरुजन लोग जो होते हैं ना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो तो ये मानते हैं कि धन संपत्ति वैभव में उतने ज्यादा नहीं फंसते हैं, तो आपको क्या चाहिए भारत से? तो ये कि अक्सर स्वीकार करते थे कि हमें गीता जी चाहिए, हमें गीता चाहिए, क्योंकि गीता एक अनमोल धरोहर है और पूरे दुनिया में इसका अलग स्थान है, कीर्ति है। तो ये जो स्पष्ट हुआ, नाम के आधार पर इतनी व्याख्या हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद अब हम प्रवेश करते हैं कि गीता प्रकट कहां हुई, आवश्यकता कहां पड़ी, उस विषय को और थोड़ा हम स्पर्श करेंगे। तो गीता की आवश्यकता उस समय पड़ी, हम सभी जानते हैं कि दो वंश, ये परिवार तो एक ही था, वो फिर दूसरे उसमें होगा, एक तो कौरव और एक पांडव। दो हिस्से हैं, एक ही परिवार के दो हिस्से हैं, एक कौरव है एक पांडव है। और जो कथा है प्रचलित है, उनसे हम सभी परिचित ही हैं कि दुर्योधन जो है वो थोड़े दुराग्रही है, दुष्ट है, धर्म का ज्ञान उतना नहीं है। लेकिन एक और विशेषता इसमें है कि कुछ पक्ष ऐसे भी महाभारत में मुझे लगते हैं कि जो गलत हैं, अनुचित हैं, जहां पर कुछ होना चाहिए था, तो वो भी मैं सरल बुद्धि के अनुसार वो भी प्रकट करूंगा जिज्ञासा स्वरूप। और उसमें मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं कि अगर कुछ अनुचित हो जाए तो आप व्यक्तिगत मुझे कह दीजिए, पर मैं रखूंगा जो विषय है जिसमें से और गीता जी या महाभारत लिखने वालों का बहुत बड़ा ये रहा है कि उन्होंने जो विपरीत पात्र हैं उनकी भी कुछ अच्छाइयों का वर्णन किया है, और जो सकारात्मक पात्र हैं उनकी भी कुछ बुराइयों को भी सामने रखा। माने जिसको हम कहते हैं नीर चीर विवेक, आपका अच्छा है तो, आपका बुरा है तो, सबके सामने प्रकट कर दिया। तो यहां से शुरू होता है दुर्योधन, जिसके चरित्र के बारे में कहा, पात्र के बारे में कहा जाता है कि जब दुर्योधन से कहा जाता है कि तुम धर्म का पालन नहीं करते हो, तो कहते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। दुर्योधन कहते जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता। जानामि अधर्मम, मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। ऐसा दुर्योधन के पात्र के बारे में कहा जाता है। अच्छा, दुर्योधन का नाम सुयोधन है। सुयोधन, सु माने सुंदर, है ना, सुयोधन। लेकिन चूंकि उसका पात्र नेगेटिव दिखाना है, इसलिए उसको हमने नाम दिया दुर्योधन। दूसरे भाई हैं दुशासन, सही नाम है सुशासन, लेकिन दुराचारी थे इसलिए दुशासन नाम हो गया। एक बहन का नाम है दुशाला, उसका नाम था सुशीला, दुशाला, क्योंकि एक शायद यही नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़े आगे पीछे नाम हो सकते हैं, पर एक ऐसा कि इनको नाम से भी होता है ना कि नकारात्मक, तो दुर्योधन नाम प्रचलित है। तो ये इस विषय में है, जमीनी विवाद को लेकर के, राजपाट को लेकर के आता है, और फिर ये बात यहां तक पहुंच जाती है कि अधर्म कर रहा है दुर्योधन, क्योंकि मानने को तैयार नहीं है, दुराग्रही है बहुत ज्यादा। हालांकि संस्कृत साहित्य का एक ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम अगर हम पढ़ें तो दुर्योधन के जो राजपाट है, राजलक्ष्मी है, उसको जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक बनचर भेजा, बनेचर माने बन के एक गुप्तचर को भेजा, समझ के आओ क्या कुछ राजपाट चल रहा है। तो वो कहता है कि दुर्योधन जिसने कपट से इस राज्य को जीता है, वो डर में है कि कहीं उसका राज छिन ना जाए, इसलिए वो प्रजा से अच्छा व्यवहार करता है। माने उस ग्रंथ में, किरातार्जुनीयम में, दुर्योधन की बहुत सारी अच्छाइयों का वर्णन, राजपाट संबंधी अच्छाइयों का वर्णन किया गया है। अगर उसको पढ़े तो ये लगता है कि बेफिजूली में ही महाभारत हुआ, दुर्योधन तो बहुत अच्छा राज्य चला रहा था, एक पक्ष वहां पर दिया गया। पर जब दुर्योधन से ये बात आती है, महाभारत के पहले की बात अगर हम करें, तो जब उससे कहा कि भाई ये राजपाट अब बंटवारा कर लिया जाए, पांडवों ने अज्ञातवास और वनवास गुजार लिया है, तो आप दे दो इनको राज्य,
तो वो नहीं देने को तैयार। ये प्रसंग भी हमने सुना होगा, दिनकर जी ने बहुत अच्छे से रश्मि रथी में इसका वर्णन किया, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके शांति दूत बन करके सभा में जाते हैं, कौरव सभा में जाते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि भाई तुम आधा राज्य दे दो, न्याय तो ये कहता है, पर अगर आप आधा राज्य ना दे पाओ तो 5 गांव दे दो। तब दुर्योधन कहता कि सूच्यग्रैव नैवदास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सूच्यग्रैव नैवदास्यामि बिना युद्धेन केशव, ये उसका प्रण रहता है और ये अंतिम रहता है। दिनकर जी ने बहुत अच्छे से इसको लिखा, थोड़ा हम उनके साथ भी जुड़ा तो एक रोचकता आ जाएगी कि जब दिनकर जी लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री का मूल्य बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, असी अर्थात तलवार, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। और क्या कहा था, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परज बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दरिद्र शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि चंद्रधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। ऐसे पूरा वर्णन करता है। जीवा से करती ज्वाल देख, सांसों से पाती जन्म पवन में तभी मूंदता हूँ लोचन। छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर बहनी प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। भाई पर भाई छूटेंगे, विषबाण बूंद से फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। यहाँ ये प्रसंग समाप्त होता है। भगवान कृष्ण जो शांति दूत बन के आए, बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है कि भगवान कृष्ण महाभारत तैयार करा दिया। अगर भगवान कृष्ण अहिंसक होते या भगवान श्री कृष्ण शांति के पक्ष में होते, अहिंसा परमो धर्म की बात करते, तो फिर वो महाभारत ना करते। तो वहां पर प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण, अगर आप चाहें कि महाभारत के पक्ष में हो, तो पहले कृष्ण जैसे शांति दूत बनकर के भी चीजों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम शांति दूत नहीं बन सकते, तो फिर महाभारत के पक्षधर कैसे हो सकते हैं। दोनों पक्ष जरूरी हैं। किसी चीज को शांति से अगर कोई चीज विषय हल होता है, तो सामान्य समझ यही है कि पहले उसको सुलझा लिया जाए, उसके लिए महाभारत खड़ा ना किया जाए। पर जब दुर्योधन जैसा दुर्बुद्धि व्यक्ति हो, तो महाभारत तो होता ही है, आज नहीं तो कल होगा वो। तो इस तरह से जब ये प्रसंग आता है, और फिर एक बीच में प्रसंग और आता है जब ये युद्ध तय हो गया कि युद्ध होना ही है, रोका नहीं जा सकता, बहुत प्रयास हो गए हैं, तब भगवान कृष्ण के पास जाती है। प्रसंग चूंकि पहले से है, चूंकि एक विषय से जोड़ना, इसीलिए ये विषय आ रहे हैं
कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं भगवान कृष्ण के पास मांगने के लिए। तो वो प्रसंग भी हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण एक तरफ अपनी सेना को कर देते हैं और एक तरफ स्वयं हो जाते हैं निहत्थे, बिना हथियार उठाए अलग हो जाते हैं। तो दुर्योधन जो है वो सेना मांग लेते हैं और यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को मांग लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही उनको विजय दिलाएंगे, ऐसा उनका संकल्प है। और फिर अर्जुन के सारथित्व भी स्वीकार करते हैं, अर्जुन के सारथी बन करके आगे बढ़ते हैं। तो हम भी, एक बहुत अच्छी विशेषता अर्जुन की, हम सब अर्जुन के रूप में रहें, क्योंकि अर्जुन ने सबको छोड़ ही दिया कि हे प्रभु आप ही जहां रथ ले जाओगे वहीं जाऊंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। तो हम इस गीता माता की कक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम भी अपना सारथित्व जो है, हम भी अपना जो ड्राइवरी है वो भगवान श्री कृष्ण को ही सौंपे देते हैं कि हे प्रभु आप ही संभालो इस कथा को, इस यात्रा को, इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा को आप ही संभालो, हम तो निमित्त मात्र हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण भी तो कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे निमित्त मात्र हो, हे सव्यसाची तुम तो निमित्त मात्र हो जाओ, बाकी तो सब मैंने कर ही दिया। तो वास्तव में अर्जुन भी निमित्त मात्र ही हैं। अब देखिए, अर्जुन जैसा अगर कोई जिज्ञासु छात्र हो, और होना भी चाहिए, कृष्ण जैसे जगत गुरु ज्ञान दे रहे हो तो अर्जुन जैसा विद्यार्थी तो होना ही चाहिए। तो अर्जुन तो वास्तव में एक निमित्त है, वो ज्ञान तो निकल रहा है संसार के भले के लिए। अर्जुन तो एक निमित्त मात्र हैं, ज्ञान तो है पूरे संसार के उद्धार के लिए, ताकि हमें वो लाभ मिल सके। तो हम तो उन्हीं अर्जुन के ऋणी हैं जिन्होंने शंकाएं की, जिन्होंने अपने आप को मतलब एक अलग अवस्था में हुए अर्जुन, जिनके कारण से कितना बड़ा अमृत रूपी ज्ञान प्रकट हुआ, अन्यथा पूरा विश्व इस ज्ञान से वंचित हो जाता। तो ये अर्जुन की विशेषता है। अर्जुन आते हैं, भगवान कृष्ण उनके साथ में होते हैं, सेनाओं के लिए एक निश्चित स्थान होता है, इसको हम कहते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में युद्ध की भूमि बनती है और वहां पर फिर जब ये खड़े हो जाते हैं, देखते हैं दोनों तरफ सेनाएं हैं, तो अर्जुन, अब यहाँ पे बहुत सारे पक्ष निकल के आते हैं कि गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कई लोग कहते हैं कि अर्जुन जो है वो अहिंसा हो गई है उनके मन में, अहिंसक हो गए, उनके मन में अहिंसा जाग गई, इसीलिए उन्होंने जो है ये सब कह दिया कि भाई हम ये हथियार नहीं उठाएंगे, ये तो मारना है, इससे तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, भीख मांग करके जीवन जी लूंगा, पर मुझसे लड़ा नहीं जाता, मेरे तो गांडीव छूटा जा रहा है, गला सूखा जा रहा है। वो आता है ना कि शीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरे हाथ पैर शिथिल होते जा रहे हैं, कप रहे हैं और गला सूख रहा है, ये स्थिति अर्जुन की हो गई। कारण क्या था? कुछ लोग कहते हैं अहिंसा, अहिंसा नहीं थी। अगर अहिंसा ही होती तो ये अहिंसा पहले भी तो प्रकट हो सकती थी, बाद में फिर वो हिंसा की प्रवृत्ति नहीं जागती। अर्जुन जिस सन्यास की बात कर रहे हैं, अर्जुन जिस सन्यास की बात कर रहे हैं कि मैं तो सन्यासी हो जाऊंगा, तो सन्यासी होकर के वन में निवास करते, पर हिंसा की प्रवृत्ति पूरी तरीके से नष्ट ना होती, अर्जुन सन्यास ले लेते, तो वहां पर वो हिरणों को मारना शुरू कर देते, अन्य जानवरों को मारना शुरू कर देते, वहां भी हिंसा करना शुरू कर देते, वहां भी कुछ ना कुछ करते वो। क्योंकि प्रवृत्ति जब तक नष्ट ना हो तब तक आप किसी भी धर्म को जबरदस्ती मत स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते स्वधर्म, स्वधर्म, स्वधर्म अर्थात हमारा अपना धर्म, स्वधर्म, हर एक का अलग धर्म है। जैसे अर्जुन की जो वृत्ति है वो क्षात्र वृत्ति, क्षात्र अर्थात क्षत्रिय वाली वृत्ति, छात्र वृत्ति वाला व्यक्ति जब सन्यास की बात करेगा तो अनुचित है। तो भगवान श्री कृष्ण रोकेंगे कि नहीं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, ऐसा उपदेश करेंगे। यही कारण है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनमें ब्राह्मण वृत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो ढोंगी बने हुए समाज में घूमते रहते हैं, भिक्षाटन करते रहते हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि ये जो भगवा वस्त्र है या लंबी दाढ़ी रखा लेना या त्रिपुंड लगा लेना और अपने आप जिम्मेदारियों से भाग करके, किसी से कुछ रहा नहीं जाता, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाओ, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है, दो चार अच्छी अच्छी बातें कर दो, कहीं भी भजन गाओ, आपको रोटी भी मिल जाएगी, पैर भी छुए जाएंगे, धन भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वृत्ति नहीं है उनकी, ध्यान रखिए, यहाँ पर वृत्ति की बात कही गई है। वृत्ति अर्थात गुण, स्वभाव,
है ना, स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण का स्वभाव हो तो वो ब्राह्मण प्रवृत्ति को अपनाए। अगर उसका स्वभाव ब्राह्मण का नहीं है, फिर भी वो ब्राह्मण बना घूमता है, मुंह में गुटखा दबाए हुए, और यहाँ पर ओम नमः शिवाय कहता है, या हर हर गंगे कहता है, राम राम कहता है, तो वो गलत है, वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति उसकी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो उसके पक्ष में खड़े हैं, जबरदस्ती किसी भी धर्म को पालन ना करो। धर्म अर्थात जो कि हमारे वृत्ति के अनुसार हो, जो कि हमारे स्वभाव के अनुसार हो, जो कि हमारे गुण के अनुसार हो, वो वृत्ति होती है। तो अर्जुन को बार बार ये प्रेरित करते हैं कि तुम्हें इस ओर तो जाना ही नहीं, संन्यास की ओर तो जाना ही नहीं है। अर्जुन की स्थिति क्या है? अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि एक जज हैं, जज है, उन्होंने देखते हैं कि उनके सामने एक अपराधी आता है, और वो अपराधी उनका स्वयं का बेटा होता है, और उसने बहुत संगीन अपराध किया। ऐसा अपराध किया कि जिस अपराध के बदले, जिस अपराध के रूप में, यानी जिस अपराध की सजा रूप में वह पहले बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा सुना चुके और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका आज से पहले, लेकिन आज उनके सामने अपना ही बेटा आ गया। तब उनके मन में ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि फांसी देना तो बहुत बुरी बात है, फांसी देने से व्यक्ति के सुधार की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, फांसी देना तो अमानवीय कार्य है। अरे भावावेश में अपराध हो गया, लेकिन अब इसका समाधान तो ये थोड़ी ना है कि किसी की जीव हत्या कर दी जाए, हिंसा से ऐसा किया जाए, तमाम ज्ञान उपदेश करते हैं। अब वहां पर देखिए कि जब दूसरे के पुत्र थे, दूसरा व्यक्ति था, तब तो आपने उसी अपराध के बदले में बहुत सारों को फांसी चढ़ा दिया, लेकिन अब जब स्वयं का बेटा आया तो ज्ञान प्रस्फुटित होने लगा, ज्ञान निकलने लगा। क्या ये उचित है? नहीं, वहां पर उनको मोह आ गया। न्यायाधीश का धर्म क्या कहता है? वहां पर स्वधर्म क्या कहता है कि जिस प्रकार आपने सभी लोगों को एक अपराध करने पर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, वहीं अगर आपका स्वयं का भी बेटा है तब भी आप उसको वैसे ही मान करके कर्तव्य का पालन कीजिए, ये स्वधर्म है। और जब स्वधर्म का पालन नहीं होगा तो वहीं से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही अर्जुन है, अर्जुन की स्थिति भी बिल्कुल यही है। इससे पहले, इस घटना से पहले उन्होंने कितने ही लोगों को मार डाला, तब अहिंसा नहीं जागी, तब सन्यास नहीं आया, बहुत सारे लोगों को मार डाला, बहुत सारे बच्चों को अनाथ कर दिया, तब उनके मन में प्रवृत्ति नहीं जागी कि मैं क्यों करूं ये तो ऐसा है, अपने ही लोगों को मारना है, क्यों जीव हत्या करना, नहीं। लेकिन जब देखते हैं कि सामने हमारे दादा हैं, सामने हमारे मामा हैं, सामने हमारे चाचा ताऊ गुरु गुरु पुत्र, ये सब अपने ही हैं, तब उनके मन में ये भाव आ जाते हैं कि युद्ध करना तो बहुत गलत बात है, युद्ध से तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये भयावह स्थिति आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो यहां पर अर्जुन को जो स्वधर्म का पालन करना चाहिए था, उस स्वधर्म के पालन में उनका मोह बाधक था। तो वहां से फिर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए, और वो उपदेश दिए स्वधर्म के, ध्यान रखिए गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्वधर्म के पालन में जो बाधक तत्व मोह है, उस मोह को नष्ट करना गीता का सबसे बड़ा प्रयोजन है। गीता का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि जो अपना कर्तव्य पालन करने में, स्वधर्म के पालन में जो मोह है, उस मोह का क्षरण करना, उस मोह को मारना, उस मोह को नष्ट करना। क्यों करना? ताकि हम स्वधर्म का पालन कर पाए। ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। अब हम देखें अपने दैनिक जीवन में गीता से क्या सीख लेना चाहिए। जो हम पढ़ेंगे, अर्जुन का तो मोह नष्ट हो गया, उन्होंने तो अंत में कह दिया करश्य वचनम तब वचनम करश्य, आपके ही वचन करूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। अर्जुन तो सरेंडर कर गया। पर हम गीता को कई बार पढ़ चुके, लेकिन फिर भी हमारे मन में कई बार ये भावना आ जाती है, सबके मन में मानव स्वभाव है, लेकिन हम कभी विचार नहीं करते कि हमारे स्वधर्म के पालन में, हमारे स्वधर्म के पालन में कौन सी चीजें बाधक रूप में आ जाती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, और भी बातें हो सकती हैं, छोटा सा उदाहरण, मैं यहाँ पर परीक्षा भवन में ड्यूटी कर रहा था, परीक्षा चल रही थी बच्चों की, तो एक पर्यवेक्षक का सामान्य ये रहता है कि भाई ठीक है, मेरे लिए सभी परीक्षा हॉल में बैठे हुए बच्चे मेरे समान हैं। अब उसी कल्पना कीजिए कि मेरा कोई भाई हो, वो शरारत करे, या मेरी ही जाति के कोई लोग हों, हालांकि मैं जातिवाद नहीं मानता हूं, मैं बहुत दूर हूं इनसे और खुले भी कह चुका हूं, लेकिन मान लीजिए कोई मेरा अपना हो, परिचित हो, वहां पर मेरी जिम्मेदारी क्या होगी?
ये होगी कि मैं सबको समान मानूं। लेकिन कई बार ऐसा लगे मेरा भाई है, फेल हो जाएगा, चलो इसको बता दो, तो वहां पर अपने स्वधर्म के पालन में बाधा है। तो गीता उस मोह को तोड़ती है, गीता उस मोह को नष्ट करती है, इसलिए ये गीता का उपयोगी है। अच्छा, अब ग्रंथ की कई बार ऐसी, क्योंकि वीडियोज में भी ये बातें आ चुकी हैं, आज हम प्रस्तावना रूप में रखेंगे, कल से पहला श्लोक शुरू होगा। तो कई बार ये बातें आती हैं कि गीता तो जो है सन्यासी बना देती है, और कुछ संस्थाओं ने तो ये बहुत अच्छे से प्रचार कर दिया। बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करने अब तो राधे 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 राधे, राम 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 राम, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ये सब चलता रहता है। कर्तव्य से मत भागो, गीता कभी नहीं सिखाती। गीता क्या कहती है? वास अर्थात घर, वास ना छोड़ो, वासना छोड़ो, वास ना छोड़ो, वासना छोड़ो। गीता कहती, कई बार क्या है लोग कहते थे कि कर्म वो मतलब कर्म करने की क्या जरूरत है, कर्म तो करना ही नहीं है, अकर्मण्य हो जाते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि गीता कहती है काम ना छोड़ो, काम ना छोड़ो, इच्छाएं छोड़ो, काम को मत छोड़ो, काम तो तुम्हें करना ही है। गीता कभी नहीं सिखाती कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ करके भाग जाओ, कभी नहीं सिखाती। गीता तो हमेशा एक ही कहती है, भागो मत, प्रहार करो। अर्जुन भी तो यही हो रहा था, भाग रहा था, जो लड़ना था भाग रहे थे अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा, तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, इसलिए युद्ध से जुड़ जा या युद्ध को कर, लड़। भगवान कृष्ण ने यही तो कहा। तो भागो मत, प्रहार करो। जब आततायी दुराचारी व्यक्ति हावी होने लगे, नकारात्मक ताकतें हावी होने लगे, तो हर एक युग कृष्ण आकर के युग अर्जुन को कहता है कि लड़ो, भागो मत, जिम्मेदारियों से भागो मत, उनका सामना करो, उनको चुनौतियां मान करके उनके साथ डटे रहो, ये सिखाता है। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है इसमें गीता का, तो अर्जुन के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आज की परिस्थिति क्या है, अब देखिए, बहुत सारे कथावाचक हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं ये सोचता हूं, हो सकता है मेरे चिंतन में कोई दोष हो, पर मैं सोचता हूं कि राम कथाएं होने में कोई कमी नहीं है, समाज में बहुत अच्छे से चल रही हैं, कृष्ण कथाएं भी चल रही हैं, अन्य धार्मिक सब गतिविधियां चल रही हैं, मुंह मांगे रुपए भी मिल रहे हैं कई लोगों को, तो कुछ हो सकता है नहीं मांगते हो, पर कुछ मुंह मांगे रुपए मांगते होंगे। सब कुछ बराबर चल रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हतोत्साहित हो रहे हैं युवा, उसके बावजूद भी, माने राम कथा सुनने के बाद अगर कोई भाई भाई जमीन के बारे में लड़े और लड़ करके पिट करके अस्पताल में पहुंचे, थाने में पहुंचे, तो क्या ये जायज प्रश्न है, क्या उन कथावाचकों को अपने गलेवान के अंदर नहीं झांकना चाहिए कि हमने समाज का कितना शिक्षण कर पाया? किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक क्रम चलाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोक शिक्षण हो सके। राम कथा क्यों करवाते हैं? लोक शिक्षण हो सके। हम छोटी मोटी कथाएं करवाते क्यों करवाते हैं? पंजीरी थोड़ी ना बंटवानी है हमें कि हमने करवा दिया कन्या जी जेवादी, बस हो गया काम हमारा, इतिश्री हो गया। नहीं, ये सभी धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक प्रक्रियाएं इसलिए आयोजित की जाती हैं ताकि समाज में सद्बुद्धि का प्रचार प्रसार हो, दुर्बुद्धि का नाश हो। लेकिन हो क्या रहा है? वो तो उल्टा रहा है। बहनें सुरक्षित है नहीं, युवाओं को देखो तो वो हतोत्साहित इतने हैं कि आत्महत्या करने को बैठे हुए हैं, आत्महत्या करने जा रहे हैं वो। तो जब गीता जैसा अमृत ग्रंथ हमारे पास है, उसके बावजूद भी युवा अगर आत्महत्या करते हैं तो चिंता का विषय है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय उन लोगों को है जो पहले से गीता के बहुत बड़े विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं और सरकारों द्वारा सम्मानित हैं। उनको ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कान पे तो ज्यों नहीं रेंगता। जब हम देखते हैं न्यूज में कि एक बच्चा था, 1000 रुपए कम थे, बेचारे ने सुसाइड कर ली, कहीं जॉब नहीं लगी, सुसाइड कर ली। तो गीता क्या है? गीता यही तो सिखाती है, जीवन में आने वाले जो संघर्ष है उनको सहना सीखो, यही तो गीता सिखाती है। रामायण क्या सिखाती है? रामायण भी तो यही सिखाती है कि कोई बात नहीं, रात को सपना देखे सोए थे कि सुबह हमें चक्रवर्तित्व बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, पूरा राज्य हमें प्राप्त होगा, और सुबह हमने उठे और देखा कि भाई नहीं,
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो अचानक से हमें सब कुछ मिलना था, लेकिन हमें तो अब वनवास जाना है। तो वो व्यक्ति तैयार करना हमारा काम है जो कह सके, जब उसको कहा जाए कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, कि जैसा आदेश मिल जाए उस बच्चे को, तब वो मन को बड़े संकोच से, मतलब प्रसन्नता से, चेहरा मुस्कुराते हुए वो कहे कि माँ पिता दे ही मोहे कानन राजू, जंगल में भी राज्य देख सके, जंगल में भी जो राज्य देख सके, ऐसे वीर युवाओं को, ऐसे समाज को, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा एक उद्देश्य ये संस्कृत कार्यशाला चलाने का, संस्कृत कार्यशाला के बाद गीता माता चलाने का, कक्षा चलाने का एक बड़ा प्रयोजन ये भी था कि हम समाज को सही दिशा में प्रेरित कर सकें। अवश्य मोक्ष मिलेगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत इच्छा ये है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। ना तो मुझे स्वर्ग की कामना है, ना मुझे पुनर्जन्म की कामना है, ना मुझे राज्य की कामना है। कामना तो एकमात्र है, वह है कि इस संसार में जो दुखी जन हैं उनकी पीड़ा को हर सकूं मैं, उनके कष्ट को दूर कर सकूं, ये एकमात्र छोटी सी कामना है। तो एक हम किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति तक जुड़ सकते हैं गीता जी के माध्यम से। बहुत सारी मांगे चलती रहती हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, गीता जी के लिए ऐसा होना चाहिए, वैसा तमाम वो चलते रहते हैं। अच्छी बात है, चलते रहना चाहिए, जागरूकता फैलती रहनी चाहिए, लेकिन इसको आत्मसात करने की जिम्मेदारी किसकी? वो तो हमारी है। परिवार में अनुसरण लाने की जिम्मेदारी किसकी? हम सबकी है। समाज में सही शिक्षा सिखाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है। तो हमें सिर्फ बच्चे पैदा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों को सुसंस्कारी बनाना भी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ माता पिता की है, बल्कि धार्मिक संस्थाओं की भी है, ना सिर्फ विद्यालयों की है, रामकथा वाचकों की भी है, या भागवत कथा पुराण कहने वालों की भी है, या जो समाज से जो स्वीकार करते हैं कुछ द्रव्य, जिस रूप में स्वीकार करते हैं। दो शब्द हैं यहाँ पर, एक होता है दान और एक है दक्षिणा। तो जो दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि समाज जो दुखी है उस समाज को सही दिशा दिखाएं, भटके हुए समाज को सही राह दिखाएं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। तो दो शब्द यहाँ पे आते हैं, एक दान और एक दक्षिणा, दोनों में भेद है। दान होता है कर्तव्य के जैसे, जैसे मान लीजिए कोई बिना किसी सेवा के, हमने किसी से कोई सेवा नहीं ली, एक कर्तव्य के रूप में जो दिया जाए वो तो है दान। लेकिन किसी सेवा के बदले में जो दी जाए वो है दक्षिणा। जो सेवा के बदले में दी जाती है वो दक्षिणा होती है, और जो कर्तव्य के रूप में दिया जाता है वो होता है दान। ये सामान्य बारीक फर्क है। तो आज के विषय को मुझे लगता है यहीं तक रखना चाहिए। इसमें जो कुछ, यदि आपके कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो जो बुद्धि मुझे, छोटी सी बुद्धि है, उससे जो समझ में आएगा मैं अवश्य रखूंगा। और बीच में कुछ साथी पूछ रहे थे कि दक्षिणा का कैसा क्या है। तो दक्षिणा कोई विशेष महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है कि हम जो चाह रहे हैं वह बात आप तक पहुंच पाए, और ना सिर्फ आप तक पहुंच पाए बल्कि ये समाज में फैले, क्योंकि सकारात्मकता का होना जरूरी है। अंधेरा कमरे में इसलिए नहीं है क्योंकि अंधेरा है, अंधेरा इसलिए क्योंकि इसमें उजाला नहीं है, उजाले का दीपक नहीं है। तो हमें दीपक जलाना है, हमें भगवत गीता का दीपक घर घर में जलाना है, ना सिर्फ आरती करके जलाना है बल्कि एक सही अर्थ में प्रतिष्ठित करके जलाना है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अभी छोटे समूह में कर रहे हैं। मेरी तो बड़ी योजना है कि कभी युवाओं के बीच में सेमिनार्स किए जाए भगवत गीता पर 3-3 दिन के, उनको सूक्तियों के माध्यम से समझाया जाए कि बेटा हारो मत, ये परीक्षा तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तो एक छोटी सी स्टेप है। अगर तुम इससे गिर भी गए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जीत जाओगे। तो शायद वो गीता के महत्व को समझ करके अपने जीवन को जीत पाए। तो एक छोटा सा प्रयास रहेगा। तो जो दक्षिणा की बात चल रही थी वो एक स्वैच्छिक है, आपकी स्वयं की इच्छा के अनुसार है, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। हालांकि बहुत सारे साथी मेरे शुभचिंतक कह रहे थे कि इसको कर दिया जाए, पर मैं चाहता हूं कि सभी में देने की भावना आए। अगर हम इसको न्यूनतम कर देते तो शायद बंध जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, पर अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो जिसकी जो भावना है, सबसे बड़ी बात है देने की भावना।
अगर हम मुट्ठी खोलना सीख जाते, भले अभी हमारी मुट्ठी खाली है, तो अभी भले हम खाली मुट्ठी है, लेकिन अगर हम देना सीखते हैं तो भगवान फिर उस खाली मुट्ठी को भरना भी सिखा देगा। तो देने की भावना होनी चाहिए। तो इस सम्मान करूंगा मैं उस चीज का। तो माह के अंत में, अभी तो नहीं, माह के अंत में इसमें एक जो भी सिस्टम होगा, लिंक के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से आपकी दक्षिणा हो जो भी दक्षिणा हो उसको आप प्रदान करें, उसको मैं बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करूंगा। पर बाध्य नहीं है, इसमें आपको देना ही है। और कक्षा के विषय में अनुमानतः तो क्या कहें, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है। इससे पहले मैंने कक्षा ली नहीं, इस विषय में कभी चर्चा भी नहीं हुई। पर इतना है कि 700 श्लोक हैं, एक दो दिन में स्पष्ट हो पाएगा कि हम कितने श्लोकों को व्याख्या के सहित कर पा रहे हैं। तो फिर भी इसमें करीब 6 7 10 महीने, 7 8 महीने तो मान के चलिए, 6 से 8 महीने के बीच में इस समय तो लगभग लगना चाहिए। और हमें कोई वैसा नहीं है, क्योंकि मेरा स्वयं का रहता है कि स्वांता सुख आए, हमें आनंदित होकर पढ़ना है, ये नहीं कि हमें पूरा करना है। होगी पूरी तो फिर दूसरा, पर ये लगभग अनुमानता है, इतना समय तो मुझे ऐसा लगता है कि लगना चाहिए, और हो भी इसमें। तो आज हमें लगता है कि इस विषय को यहीं तक रखा जाए, और इसके साथ ही हम शांति पाठ करेंगे। शेष आपके जो प्रश्न हो शांति पाठ से पहले आप रख लीजिए, बाकी फिर शांति पाठ करें। कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। चलिए ठीक है, फिर हम शांति पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, शुभ रात्रि।